नमस्कार व्यूअर्स, आपका एक बार फिर स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। एक बार फिर मेरे साथ डॉक्टर श्री राम आचार्य हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आने के लिए कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम जितनी जिज्ञासाओं के कार्यक्रम के दौरान हमने चर्चा की तो एक बात तो समझ में आ गई कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज़ें। आत्मा ही शरीर में आती है सब कुछ अपना कर्म भोगने के लिए और अपने को और अच्छे कर्म करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए। पर जो शरीर होता है, क्या वो सिर्फ मतलब टाइम पास होता है या मतलब शरीर का भी अपना कुछ अस्तित्व होता है? उसका भी कुछ स्वयं का कुछ मतलब प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट कुछ होता है? देखिए, जैसा हमने जाना कि आत्मा शरीर के माध्यम से अपना कर्म भोगता है और अन्य कर्मों को करता है। तो शरीर की क्या स्थिति है, शरीर की क्या वास्तविकता है, क्या इसकी भी कोई सत्ता है, क्या ये विद्यमान रहता है? शरीर नश्वर है, अल्पकालीन है, इसके बारे में हमने पहले काफी बार चर्चा की है। रही बात इसकी सत्ता की, तो इसकी सत्ता कुछ समय के लिए होती है। शरीर कुछ समय के लिए विद्यमान रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। शरीर के संबंध में प्रमुख रूप से ये बताया गया है निरुक्त में कि इसकी 6 अवस्थाएं होती है। शरीर विभिन्न 6 अवस्थाओं को पार करता हुआ पुनः नष्ट हो जाता है। तो ये 6 अवस्थाएं कौन सी बताई गई हैं? यह है जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, ऐसा कहा गया है निरुक्त में। जायते अर्थात सबसे पहले शरीर उत्पन्न होता है इस संसार में, किसी भी योनि में, मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग इत्यादि योनियों में, कीट पतंग इत्यादि जो भी योनियों से पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्त होनी, उसमें जायते अर्थात उत्पन्न होता है। के बाद अस्ति अर्थात वह विद्यमान रहता है इस संसार में, कुछ समय के लिए रहता है। क्योंकि आत्मा शरीर को प्राप्त कर लेता है और उसी के कर्मों को भोगने के लिए शरीर उत्पन्न हुआ है, तो अस्ति वह रहता है, विद्यमान रहता है। उसके बाद है विपर्ययते, फिर उसके स्वरूप में बदलाव आता है। शरीर कुछ बड़ा होता है, कुछ विकार भी आ जाते हैं, कुछ पुष्टि होनी होती है। वर्धते, फिर उसका वर्धन होता है, बढ़ता है, शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, वृद्धि होती है उस शरीर में। इन सभी अवस्थाओं के साथ साथ उसमें जो आत्मा विद्यमान है उसके कर्मों को भोगने का माध्यम बनता रहता है और फिर अपक्षीयते अर्थात क्षय भी होता रहता है उसका, साथ में ही क्षीण होता रहता है। ये जो हमारा शरीर है, इसके क्षीण होने की या मृत्यु की जब बात करते हैं तो हमारे दर्शन हमें यह समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं बिल्कुल, कि इस शरीर की मृत्यु निरंतर हो रही है। प्रत्येक क्षण यह शरीर मर रहा है, यह लगातार नाश की ओर बढ़ रहा है, इसका नाश होता जा रहा है। तो अपक्षीयते अर्थात इसका क्षय होता है और अंत में विनश्यति, यह नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 अवस्थाएं हैं जो शरीर की होती है। तो शरीर क्या करता है इस संसार में? शरीर आत्मा के कर्मों को भोगने का माध्यम तो बनता ही है, साथ में रही बात उसके अस्तित्व की, तो उसका इतना ही अस्तित्व है कि उसे ये 6 अवस्थाएं भोगनी होती है। वह उत्पन्न होता है, वह धीरे धीरे बढ़ता है, वृद्धि होती है, विकार उत्पन्न होते हैं, क्षीण होता है, नष्ट हो जाता है, इत्यादि जो 6 अवस्थाएं हैं। और ये सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी पे अप्लाई होती है जो आपने बोली है बात। ये अवस्थाएं प्रत्येक शरीर के लिए है, ये सिर्फ मनुष्य शरीर के लिए, केवल मनुष्य के लिए नहीं, प्रत्येक शरीर के लिए है। क्योंकि कोई भी चीज देखें तो हम एक्चुअली वो होता है ऐसे ही है। तो मतलब ये जीव के लिए भले वो भोगने की जगह है, लेकिन इसकी अपनी एक अस्तित्व रहता है और ये उसमें जीव की वो मदद करता है। हाँ, शरीर का अस्तित्व वास्तव में तो सत है ही नहीं, वास्तव में तो ये अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए दृष्टि गोचर होता है, कुछ समय के लिए दिखता है और ऐसी 6 अवस्थाओं में रहता हुआ पुनः नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाता है उसके बाद फोटो फ्रेम में आ जाता है। तो ये आपने सुना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो जिज्ञासाएं हैं बहुत गहरी हैं और कई बार हम
समझते हैं और कई बार हम नहीं समझ पाते, और क्योंकि समझने के बाद ऐसा भी महसूस होता है कि ये बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे होता है। बट जो सच्चाई है, जो शास्त्रों में लिखी बातें हैं, वो फैक्ट हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े रहें हमारे साथ, आगे भी लाते रहेंगे अलग अलग विषय। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।